ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपल सी बात, जिस पोस्ट पर जिस भी एबल पर्सन की जरूरत है उस पर्सन को वहां पर अपॉइंट करना, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सारी बातें किसके अंडर में आने वाली हैं? स्टाफिंग के अंडर में आने वाली हैं। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? हमको अपॉइंटमेंट का काम शुरू करना है और जिस पोस्ट के ऊपर जिस इंपॉर्टेंट पर्सन की जरूरत है उस पर्सन को हम वहां पर अपॉइंट करने वाले हैं। स्टाफिंग का काम हमको बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि एक गलत जगह पर, सॉरी, अगर एक सही जगह पर अगर गलत बंदा अपॉइंट हमने कर लिया तो पूरा सिस्टम हमारा गड़बड़ तहस नहस हो सकता है। तो हमको जब भी अपॉइंटमेंट करनी है तो अपॉइंटमेंट बहुत ध्यान से करनी है। तो अपॉइंटमेंट का काम, स्टाफिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जब भी किसी का सिलेक्शन करना होता है बहुत ध्यान से करना। तो सिंपल सी बात है, जैसे रियल लाइफ के अंदर मान लो किसी बंदे को शादी करनी है, सामने वाला लाइफ पार्टनर हमने गलत सिलेक्ट कर लिया तो पूरी लाइफ हमारी खराब हो जाती है। डिवोर्स तक के केसेस आ जाते हैं। डिवोर्स बोले तो बिजनेस के अंदर हम क्या बात करेंगे, फर्म बंद तक करनी पड़ सकती है। लाइफ जहां चलाने का सवाल है, बिजनेस चलाने का सवाल है, वहां पर हमको ये वाले डिसीजन, लोगों को सिलेक्ट करेगा डिसीजन, जो मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से हमको करना चाहिए। तो इसलिए स्टाफिंग की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को रिक्रूट करते हैं, हम एप्लीकेशन भिजवाते हैं, मंगवाते हैं, फिर वो लोगों को हम उससे सिलेक्शन करते हैं। लोगों की मान लो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, सिलेक्शन किया जाता है। पर जब लोग आ जाते हैं तो फिर हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनका डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग की अब हम फीचर्स देख लेते हैं। स्टाफिंग का जो रिलेशन है वो लोगों के साथ है, ह्यूमन बींग्स। तो स्टाफिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, तो इसका रिलेशन लोगों के साथ है, हम लोगों को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक डिफरेंट फंक्शन है, क्योंकि पहला फंक्शन कौन सा था? प्लानिंग। फिर क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या है? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग एक अलग से मैनेजमेंट का फंक्शन है। तीसरी बात, एसेंशियल एट द ऑल लेवल ऑफ द मेजरियल लेवल्स। स्टाफिंग का काम हर लेवल पे जरूरी है। टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडिल लेवल पे भी बंदे चाहिए, लोअर लेवल पे भी बंदे चाहिए। जहां पर हमने सुपरवाइजर को बिठाना है वहां पे भी लोगों को अपॉइंट करना है, वर्कर भी हमको चाहिए। तो स्टाफिंग का काम एक ऐसा काम है जो हर लेवल पे हमको चाहिए तो चाहिए। चौथी बात, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। जब हम स्टाफिंग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। अब जब नौकरियां देते हैं तो उनको हमें प्रॉपर सैलरीज भी देनी होती हैं। तो स्टाफिंग के अंदर सिंपल सी बात आ गई कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी है। मान लो आपने किसी गांव के अंदर एक फैक्ट्री लगाई। अब आप गांव में फैक्ट्री लगाओ और गांव के लोगों को ही नौकरियां ना दो, तो आपको क्या लगता है, ठीक बात है? नहीं। तो गांव के लोगों को अगर आप नौकरियां नहीं दे रहे, उनकी इनकम को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है वो गांव के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गांव का ही पानी यूज कर रहे हो, गांव का ही आप बिजली यूज कर रहे हो, गांव की ही जमीन यूज कर रहे हो, और वहीं के लोगों को अगर आप नौकरी ना दो तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए स्टाफिंग का काम बहुत अच्छे से हमको करना होता है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अगली बात, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब हम स्टाफिंग का काम करते हैं तो हमको अपने बिजनेस के अंदर की इंटरनल इन्वायरमेंट को भी देख लेना चाहिए और बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हमारे ऊपर, स्टाफिंग के ऊपर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता ही है। उसको ध्यान में रखकर हमको स्टाफिंग करनी होती है। अब बात आती है आगे, स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। स्टाफिंग का काम हम जब भी करते हैं तो हम बहुत ध्यान से ढंग के बंदों को सिलेक्ट करते हैं जो रियलिटी में हमारे काम के लायक हैं। तो स्टाफिंग करते हुए हम बहुत अच्छे से छानबीन करते हैं और जो रियल में काम करने के लायक इंसान होता है उसका ही हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। आगे बात आती है कि हेल्पफुल इन द बेटर परफॉर्मेंस। जब भी हम स्टाफिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो भी इंसान हम जिस पोस्ट के ऊपर लगाने जा रहे हैं उस पोस्ट के ऊपर वो इंसान ढंग से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर हम ये डिसाइड बहुत अच्छे से करते हैं, ये काम अगर हम बहुत अच्छे से सोच लेते हैं, तो उसका क्या फायदा होने वाला है, हमारी परफॉर्मेंस, हमारा रिजल्ट हमको अच्छा मिलने वाला है। अब कंप्यूटर के ऊपर कोई सीट खाली है, कंप्यूटर की कोई वैकेंसी खाली है, कंप्यूटर के लिए बंदा चाहिए। अगर आप बिठा दो किसी ऐसे बंदे को जिसको कंप्यूटर की नॉलेज भी ना हो, तो क्या लगता है आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमको अपनी परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना होता है। फिर हेल्पफुल इन द कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल। स्टाफिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस में, मार्केट में कंटिन्यूस सर्वाइव करना है तो
तो आपको स्टाफिंग का काम बहुत ध्यान से करना होगा, ढंग के लोगों को ही सिलेक्ट करना होगा। अगली बात आती है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। तो अगर आप स्टाफिंग का काम ढंग से कर लेते हो तो आपकी फर्म की ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि अगर आपने स्टाफिंग का काम अगर ध्यान से नहीं किया तो क्या होगा, गलत इंसान को आप नौकरी पर रख लोगे जो आपके बिजनेस को खत्म करने का काम भी कर सकता है। तो स्टाफिंग का काम आपको बहुत ध्यान से करना है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हम इसके अंदर बहुत से लोगों को बहुत ध्यान से रिक्रूट के लिए बुलाते हैं, उसमें से सिलेक्शन करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, देन ही हम उनको क्या देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये सारे काम जब हम ध्यान से करते हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। फिर पांचवी बात, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हम स्टाफिंग का काम बहुत ध्यान से क्यों कर रहे हैं? स्टाफिंग का काम हम ध्यान से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए। अगर कोई इंसान आ गया जिसको काम करना नहीं आता, मशीनें चलानी नहीं आती, तो मशीनों का क्या करने वाला है, नुकसान करने वाला है। तो अगर आप चाहते हो तो सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो तो आपको ढंग से अच्छे वाले लोगों को अपॉइंट करना होगा। और स्टाफिंग का काम हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम जो इंसान जिस काम करने के लायक है हम उसको उसी तरीके से फर्म में हमारे काम के लिए यूज कर पाए। जिसको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी सी है उसको कंप्यूटर का काम दिया जाएगा, जिसको प्रोडक्शन बहुत अच्छे से आता है उससे प्रोडक्शन का काम करवाया जाएगा, जिसको मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है उससे मार्केटिंग का काम कराया जाएगा। तो मतलब कहने का क्या, हम ह्यूमन रिसोर्सेज का, मानव संसाधन का प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, प्रॉपर यूज करते हैं। अगली बात आती है इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर आप सही जगह पर सही व्यक्ति को काम करने के लिए लगा देते हो तो उसको संतुष्टि मिलने वाली है। अब मेरे पास आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा, मैंने उसको बिठा दिया कंप्यूटर के काम पे, तो वो बंदा सेटिस्फाई रहेगा? नहीं रहेगा। स्कूल्स और कॉलेज में भी ऐसा होता है, टीचर्स को धक्के से ही कोई लेक्चर पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है मान लो, तो क्या लगता है वो अंदर से सेटिस्फाई रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब भी स्टाफिंग का काम करो उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि लोगों को जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर अगली बात, मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। जब हम स्टाफिंग का काम ढंग से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो लोगों की जो मोरल वैल्यू होती है, नैतिक जो मूल्य होते हैं, जो अंदर से मोटिवेशन होता है, वो भी इंक्रीज होती है। तो वो ढंग से काम करते हैं। तो ये हमारी स्टाफिंग की बात हमने की, बहुत इजी टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की।